हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नई तड़कती भड़कती क्लास के अंदर। हम यहाँ राजस्थान एग्जाम 2026 सीईटी ग्रेजुएशन लेवल और 12th लेवल दोनों एग्जाम को टारगेट करते हुए रीजनिंग और मैथ्स दोनों को यहाँ पे देख रहे हैं। तो पिछली कुछ क्लासों में हमने रीजनिंग स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ब्लड रिलेशन देखा था और उसके कुछ क्वेश्चन भी किए थे। ठीक है, तो उसी श्रृंखला में हम आगे नंबर सीरीज स्टार्ट करते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपन संख्या श्रृंखला। ठीक है, नंबर सीरीज होती क्या है? जैसा कि नाम से अपने को पता चल रहा है कि नंबर सीरीज यानी संख्याओं की श्रृंखला। संख्याओं की श्रृंखला किसी भी प्रकार से हो सकती है। जैसे सबसे आसान और सबसे बेसिक संख्या है संख्या श्रृंखला 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये आगे तक चलती रहेगी। ये गिनती है जो सबसे पहले अपन अगर गणित सीखते हैं तो इसी गिनती की सहायता से सीखते हैं। इसमें 1, 2, 3, 4, 5 ये एक संख्या श्रृंखला है। इसके बारे में उस टाइम अपने को नहीं पता था जब अपन गिनती सीख रहे थे कि ये भी संख्या श्रृंखला हो सकती है क्या, लेकिन आज अगर हम देखते हैं तो इससे अपने को पता चलता है कि ये भी एक संख्या श्रृंखला का ही रूप है। ठीक है, इसके अलावा जैसे अपन कोई टेबल याद करते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ऐसे। तो ये भी क्या है, एक नंबर सीरीज है। ठीक है, एक और मैं जैसे आपके सामने लिखता हूं, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये भी क्या है, एक नंबर सीरीज है। अब अपने को कैसे पता चलेगा कि ये जो सीरीज मैं लिख रहा हूं ये नंबर सीरीज है या नहीं है? तो इस वाली सीरीज के अंदर आप ध्यान देना कि सबसे पहले इसके अंदर क्या चल रहा है। यहाँ पे है 1 और यहाँ है 2, यानी इन दोनों के बीच में +1 का अंतर है। मतलब इस एक में अगर अपन एक ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। अगर इस 2 में मैं वापस वही चीज एक ऐड करूं तो 3 आ जाएगा। 3 में वही चीज एक फिर से एक ऐड करूं तो 4 आ जाएगा। इसमें वही सेम चीज एक ऐड करूं तो 5 आ जाएगा। वही चीज इसमें एक ऐड करूं तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन एक चीज देख पा रहे हैं कि सभी के बीच में जो चीज का अंतर आ रहा है वो क्या है, +1। यानी जो काम मैं यहाँ कर रहा हूं वही काम इसके साथ करूंगा तो अगला पद मिल जाएगा। वही काम इसके साथ करूंगा तो उसका अगला पद मिल जाएगा। वही काम इसके साथ करूंगा तो उसका अगला पद मिल जाएगा। अब मेरे से पूछा जाए कि यहाँ पे क्या आएगा, तो मैं वही काम जो मैं यहां से करता हुआ आ रहा हूं वही काम मैं अगर इस 6 के साथ करूं तो मेरे को अगला पद मिल सकता है। तो मैं सबसे इन सबके साथ क्या कर रहा हूँ, +1 +1 +1 +1 कर रहा हूं। तो मैं अगर 6 के साथ भी +1 करूं तो मेरे को अगला पद मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं 6 के साथ +1 का पैटर्न फॉलो करता हूं तो मेरे को आंसर क्या मिल जाएगा, 7। ठीक है, इसके अंदर देखें तो इसके अंदर +2 हो रहा है, फिर यहाँ +2, फिर +2 +2 +2। तो अगर इस 12 के साथ मैं ऐसा क्या काम करूं कि मेरे को नेक्स्ट पद मिल जाए, तो वही काम जो मैं पहले करता हुआ आ रहा हूं, +2 +2 +2। तो यहाँ पे भी अगर मैं +2 करूं तो मेरे को अगला पद मिल जाएगा। ठीक है, इसके अंदर 3 में +2 किया तो 5 मिल गया। 5 में फिर से +2 किया, 7 मिल गया। फिर +2 किया, 9 मिल गया। फिर +2 किया, 11 मिल गया। फिर +2 किया, 13 मिल गया। अब मेरे को अगले इसका अगला पद चाहिए तो मेरे को 13 में फिर से +2 करना पड़ेगा और मेरा अगला पद क्या मिल जाएगा, मेरे को 15। तो इन सभी में अपन ने एक चीज नोटिस की है कि नंबर सीरीज या संख्या श्रृंखला हम उस चीज को कहेंगे कि जो पैटर्न शुरू के दो पदों के अंदर जो फॉलो हो रहा है वही पैटर्न अगर अगले दो में भी फॉलो हो, उसके बाद भी फॉलो हो, और ऐसे करते करते हम अंतिम पद तक पहुंच जाए और उसका अगला पद अपने को पूछे, तो वही पैटर्न जो पहले फॉलो कर रहे हैं वही पैटर्न हम आगे भी फॉलो करें तो अपने को नेक्स्ट पद मिल जाएगा। ठीक है, तो संख्या श्रृंखला कुछ भी नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है। बस अपने को जो श्रृंखला दे रखी है उस श्रृंखला के बीच के जो पद है उन पदों में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है उस पैटर्न का पता लगाना है। और उस पैटर्न का पता लगते ही हम लास्ट वाले पद में उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे तो अपने को नेक्स्ट पद मिल जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है बात?
तो आगे चलते हैं। यहां तक तो बात हो गई कि पदों के बीच में जो पैटर्न है उस पैटर्न का पता लग जाएगा तो हम उसके आगे का जो पद है उसको अपन पता कर सकते हैं। लेकिन अब दिक्कत यह है कि पैटर्न किस किस टाइप के हो सकते हैं। तो पैटर्न हो सकते हैं, सबसे पहले आप नोट कीजिएगा, अभाज्य संख्याओं का पैटर्न हो सकता है। ठीक है। सम विषम संख्याओं का पैटर्न हो सकता है। सम विषम संख्याओं का पैटर्न हो सकता है। तीसरा है वर्ग या वर्गमूल का पैटर्न हो सकता है। चौथा है घन घनमूल का पैटर्न हो सकता है। ठीक है। पांचवा क्या हो सकता है, जिसको अपन बोर्ड मास बोलते हैं, भाग गुणा जोड़ बाकी, इनका पैटर्न हो सकता है। और छठा पैटर्न हो सकता है इन सबका मिश्रण। इन सबका मिश्रण मतलब अभाज्य संख्याओं के साथ जोड़ कर दी, या फिर सम विषम के साथ जोड़ कर दी, वर्ग के साथ वर्गमूल के साथ जोड़ बाकी गुणा, तो इन सबका मिश्रण भी इनके साथ करके अपने को एक पैटर्न दे सकता है। अभाज्य संख्याओं का पैटर्न लिखता हूं मैं, जैसे 2 3 5 7 11 13 17, और पूछ ले कि 17 के बाद अगला पद क्या आएगा। तो अपने को पता चल रहा है कि ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याओं में 17 के बाद जो अगला पद कौन सा आएगा वो अपन बता सकते हैं कि 19 आएगा। नेक्स्ट बार पता चल गया। सम या विषम संख्याओं में सम संख्या का ले सकते हैं 2 4 6 8 10। आगे कौन सा पद आएगा तो अपन बता सकते हैं कि नेक्स्ट पद क्या होगा, 12। यही बात अगर विषम संख्याओं में करें तो विषम संख्या मान लेते हैं 11 से स्टार्ट हो रही है, 11 13 15 17 19। नेक्स्ट क्या आएगा तो नेक्स्ट अपन बता सकते हैं कि क्या आएगा, 21। वर्ग और वर्गमूल का पैटर्न है, तो वर्ग में क्या आ सकता है, जैसे 1 4 9 16 25 36, और पूछ ले कि अगला बताओ, तो अपन बता सकते हैं कि अगला क्या आएगा, 49। क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर यहाँ दे रखा है, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, तो इसके बाद क्या आएगा, 7 का स्क्वायर। तो यहां से अपन पैटर्न पता चल गया अपने को। वर्गमूल की बात करें तो यही रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स में जैसे अपन देखें तो पहला पद दे दिया 121, अगला दे दिया 100, उसके अगला दे दिया 81, उसके अगला दे दिया 64, और पूछ लिया कि उसके बाद क्या होगा। तो अपने को पता चल रहा है कि ये 11 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा, 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये पैटर्न पता चल गया। इसी तरीके से घनमूल का पैटर्न 1 8 27 64 125, तो आगे का बताओ। तो पता चल रहा है अपने को कि ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, ये 5 का क्यूब, तो नेक्स्ट वाला पद कौन सा हो सकता है, 6 का क्यूब, यानी 216। या फिर घनमूल की बात करें तो यही जो दे रखी है श्रेणी, ये रिवर्स हो जाएगी, 216 125 64 27, उसके बाद 8 दे देंगे, पूछेंगे अगला क्या है, तो अपन इससे पता कर सकते हैं। भाग और गुणा, इसके अंदर किसी भी जैसे सबसे पहले भाग का उदाहरण ले लेते हैं कि यह है 120। ठीक है, उसके बाद दे दिया 60, उसके बाद दे दिया 30, उसके बाद दे दिया 15, और अगला पूछ लिया। तो यहां से अपने को पैटर्न पता चल रहा है कि 120 में 2 का भाग दिया तो 60 आया,
फिर से 2 का भाग दिया तो 30 आया, फिर से 2 का भाग दिया तो 15 आया। तो इसका मतलब अगला पद क्या हो सकता है, 15 में 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 7.5। इसी तरीके से गुणा भी हो सकता है। गुणा की सीरीज कुछ इस तरीके से हो सकती है कि 2 हो गया, 6 हो गया, 18, 54, और फिर पूछ लिया अगला पद। तो यहां देखेंगे अपन, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आया, फिर 3 से गुणा किया, फिर 3 से गुणा किया, और फिर इसके बाद अगर अपन 3 से गुणा करेंगे तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, नेक्स्ट पद जो अपने से पूछा है। ठीक है, तो यहां तक एक बार आप नोट कीजिए। अपन चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। यहां से हम आगे बढ़ते हैं और एक मैं नई श्रेणी लिखता हूं आपके सामने। 2, 6, 24, 120, इसका अगला पद अपने को बताना है। ठीक है, एक और लिखता हूं मैं, 95, 90, 84, 77, इसका अगला पद बताना है। तो यहां पे अगर अपन देखते हैं, मैं समझा रहा हूं भी कि यहां पे अगर अपन देखें कि 2 और 6 के बीच में क्या हो सकता है, तो देखो एक तो 4 का अंतर हो सकता है। ठीक है, अगर 4 का अंतर है तो यहाँ पे भी 4 का अंतर हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो ये वाला जो पैटर्न अपन फॉलो करवाना चाह रहे हैं ये अपने से फॉलो नहीं हो रहा है। तो दूसरा पैटर्न देखते हैं, ये तो काम नहीं करेगा। अब देखो कि 2 और 6 में और क्या कनेक्शन हो सकता है कि भाई मैं 6 में 2 का भाग लगाऊं या फिर 2 को किसी संख्या से गुणा करूं तो 6 आ सकता है। यानी 2 को मैं इंटू 3 करूं तो मेरे पास 6 आ जाएगा क्या। अगर मेरे को ये मिल गया, 2 को 3 से गुणा करने पर 6 मिल रहा है, तो मेरे को 6 को फिर से 3 से गुणा करने पर क्या चॉइस मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। यानी मेरा ये वाला पैटर्न भी फॉलो नहीं हो रहा है। तो फिर कैसे हो सकता है कि यार मैंने यहां से यहां पे तो 3 से मल्टीप्लाई किया, तो यहां पे मैं एक बार 4 से मल्टीप्लाई करके देखूं। अगर 4 से मल्टीप्लाई करने पे ये मिल रहा है तो मेरे को ये फिक्स श्योर करना है कि यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 6 इंटू 4 24 मिल रहा है। तो यहाँ पे मेरे को और कोई ऑप्शन नहीं बचा, मेरे को 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे को 24 के बाद 120 मिल रहा है। इसका मतलब मेरा ये वाला पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है कि इंटू 3 करने पे 6 आया, इंटू 4 करने पे 24 आया, इंटू 5 करने पर 120 आया। अब मेरे को पता चल रहा है कि अगर यहाँ पे मैं इंटू 6 करूं तो मेरे को जो मेरा आंसर है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो पिछले जो भी अपन पैटर्न पढ़े उसमें या तो हम +2 +2 +2 कर रहे थे या इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कर रहे थे। तो इनसे ये चीज कैसे अलग है कि सबसे पहले इंटू 3 हुआ, फिर इंटू 4 हुआ, इंटू 5 हुआ, अगली बार इंटू 6 होगा, उसके आगे की बात करेंगे तो इंटू 7 होगा। तो पैटर्न अपने को पता करना है। पैटर्न समान संख्याओं से जोड़ बाकी गुणा भाग भी हो सकता है या इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है। और इस उदाहरण को आप देखेंगे तो इससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। यहाँ पे कितने का अंतर है, 6 का अंतर। यहाँ पे 7 का अंतर, यहाँ पे 8 का अंतर। तो अपने को यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ पे 9 का अंतर होना चाहिए और अपना आंसर क्या हो जाएगा, 60। तो इस स्लाइड से मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो भी अपने पास पैटर्न है जरूरी नहीं कि उसमें किसी समान संख्या से ही जोड़ बाकी गुणा भाग हो। उसके अलावा भी अपने पास जोड़ बाकी गुणा भाग हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे गुणा हो रहा है, पहले 3 का, फिर 1 इंक्रीज करके 4 का, फिर 1 इंक्रीज करके 5 का, फिर 1 इंक्रीज करके 6 का। यहाँ पे 2 2 का भी गैप हो सकता है कि पहले 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 5 से करवा दिया डायरेक्ट, फिर 7 से करवा दिया, फिर 9 से करवा दिया। ठीक है, तो ये चीज अपने को यहां से पता करनी है। ठीक है, यहाँ पे जैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहले 5 माइनस किया, उसके बाद 6 माइनस कर दिया, फिर 7 कर दिया, फिर 8 कर दिया। तो जरूरी नहीं कि हर बार 5 5 या हर बार 6 6 ही अपने से डिक्रीज करवाए। ठीक है, तो क्वेश्चन का पैटर्न अपने को वहां से पता करना ही पड़ेगा। और ये चीज कहां से आएगी, बार बार प्रैक्टिस करेंगे वहां से अपने को ये चीज पता चलेगी कि यहाँ पे 3 4 5 से मल्टीप्लाई करवा रहा है, यहाँ पे
5 करवा रहा है, फिर 6 करवा रहा है, फिर 7 करवा रहा है, उसके बाद आगे वाला पद कौन सा आएगा। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट चलते हैं। अब यहां से अपन देखते हैं कि जो संख्या श्रृंखला या जो नंबर सीरीज अपने को देगा वो किस टाइप की हो सकती है। तो पहली हो सकती है बढ़ते हुए क्रम में, पहली क्या हो सकती है बढ़ते हुए क्रम में, और दूसरी हो सकती है घटते हुए क्रम में। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, और डिक्रीजिंग ऑर्डर। या तो बढ़ते हुए क्रम में हो सकती है या घटते हुए क्रम में हो सकती है। ठीक है, अगर बढ़ते हुए क्रम में होगी तो इसकी फिर से दो कंडीशन है। पहली कंडीशन कि धीरे 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 से बढ़ना, और दूसरा है अचानक से बढ़ना। अगर बढ़ते हुए क्रम में है तो दो कंडीशन हो सकती है कि या तो वो धीरे धीरे बढ़ रहा होगा या फिर अचानक से बढ़ रहा होगा। अचानक से बढ़ने का मतलब किसी चीज से मल्टीप्लाई या फिर वो वर्ग या स्क्वायर हो रहा होगा। ठीक है, तो धीरे धीरे अगर बढ़ रहा है तो इसके अंदर ज्यादा चांस है कि उसमें क्या हो रहा होगा, प्लस हो रहा होगा, या फिर किसी चीज से उसको जोड़ा जा रहा होगा। ठीक है, और अगर अचानक से बढ़ रहा है तो उसके अंदर ज्यादा चांसेज है कि वो उसमें गुणा हो रहा होगा। ठीक है, और गुणा के अलावा वर्ग तथा घन, इसकी भी संभावना है कि वर्ग तथा घन भी हो सकता है। अपने को ज्यादा ध्यान रखना है कि अगर धीरे धीरे बढ़ रहा है तो प्लस चेक करें एक बार, और अगर अचानक से बढ़ रहा है तो उसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई चेक करें कि भाई उसमें किसी संख्या से या तो फिक्स संख्या से या इंक्रीजिंग ऑर्डर में संख्या से बढ़ता हुआ तो मल्टीप्लाई नहीं कर रखा है। अगर वो पैटर्न फॉलो नहीं दिख रहा अपने को तो फिर अपन वर्ग या घन की तरफ जाएंगे। ठीक है, दूसरी है घटते हुए क्रम में। अगर घटते हुए क्रम में है तो फिर से दो चीज हो सकती है। पहली कि अगर धीरे धीरे घट रहा है, अगर धीरे धीरे घट रहा है तो उसमें क्या हो रहा होगा, माइनस या फिर घटाव हो रहा होगा। और अगर स्लाइटली यानी अचानक से घट रहा है तो उसके अंदर क्या हो रहा होगा, भाग। ये तो है मोस्ट प्रोबेबल, यानी ज्यादा संभावना इनकी है। और अगर इसके बाद अपने को पैटर्न पता नहीं चल रहा है तो या तो वर्गमूल देखो या फिर घनमूल देखो। यहाँ पे एक चीज मैं और क्लियर कर दूं कि यहाँ पे अगर आप वर्ग तथा घन देख रहे हो, यहाँ पे वर्गमूल या घनमूल देख रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि सीधा सीधा संख्याओं का वर्ग या घन ही मिलेगा, वर्गमूल या घनमूल ही मिलेगा। हो सकता है वर्गमूल में सॉरी वर्ग में से +1 कर दे, -1 कर दे, जैसे 2, 5, 10, 17, 26, 37, 50, ये सीरीज दे दे। अब इस सीरीज में अपने को पता नहीं चल रहा सीधा सीधा कि किसी संख्या का वर्ग हो रहा है क्या, अचानक से बढ़ रहा तो किसी संख्या का मल्टीप्लाई हो रहा है क्या। लेकिन अगर अपन देखें तो ये है 1 का स्क्वायर और +1। 5 को देखें तो यह है 2 का स्क्वायर +1, यह है 3 का स्क्वायर +1, यह है 4 का स्क्वायर +1, ये 5 का स्क्वायर +1। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर वर्ग तथा घन अपन देख रहे हैं तो जरूरी नहीं कि संख्याओं का सीधा सीधा वर्ग या घन अपने को मिल जाए, +1 या -1 करके भी अपने को पता करना पड़ेगा। ठीक है, इन सब पैटर्न का पता अपन इसी तरीके से कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस से अपन पता कर सकते हैं। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर +1, ये हो गया 3 का स्क्वायर +1, ये हो गया 4 का स्क्वायर +1, ये हो गया 5 का स्क्वायर +1, ये 6 का स्क्वायर +1, ये 7 का स्क्वायर +1, और अगर इसका अगला पद पूछे तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर +1 यानी कि 65। ठीक है, सेम अचानक से घट रहा है तो भी अपन वर्गमूल में
+1 -1 करके चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से अचानक से घट रहा होगा। ठीक है, यहां तक देखिए आप। अब हम अगर नंबर सीरीज को सोल्व करने की कोशिश करें तो मैं आपके लिए कुछ नंबर सीरीज लिख देता हूं। 2, 5, 10, 17, 28, आगे का पद कौन सा आएगा। अब यहां पे देखा जाए तो 2 से स्टार्ट हो रही है श्रृंखला, 2 के बाद 5 आ गया, 5 के बाद 10 आ गया, 10 के बाद 17 आ गया, 17 के बाद 28 आ गया। अब इसमें ना तो अपन प्लस, यहाँ पे देखें तो +3, यहाँ पे देखें तो +5, यहाँ पे देखें +7, यहाँ पे देखें +11, तो कोई पैटर्न फॉलो नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद अगला पता कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो कि इन दोनों का अंतर अपन ने देखा, तो इन दोनों का अंतर 3 आया, इन दोनों का अंतर 5 आया, और इन दोनों का अंतर 7 आया। तो यहाँ पे 9 आना चाहिए था क्या। अगर यहाँ पे अंतर 9 का होता तो अपन पता कर लेते कि आगे 11 का अंतर होगा, लेकिन यहाँ पे 9 का अंतर नहीं दिया, सीधा 11 का अंतर ही दे दिया। तो ये कौन सा पैटर्न है, तो अपने को पता चल रहा है कि ये अभाज्य संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं। जो अपनी मेन श्रृंखला है, मेन श्रृंखला में कोई भी भाज्य अभाज्य संख्या का पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, लेकिन इनका जो अंतर है, ये क्या है, इनका अंतर, इस अंतर के अंदर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। अंतर में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है कि यहाँ पे जितनी भी संख्याएं दे रखी है, ये सारी क्या है, अभाज्य संख्याएं। तो इस पैटर्न से अपन पता कर सकते हैं कि यहाँ पे जो अगली संख्या होगी, इनका भी अंतर एक अभाज्य संख्या होना चाहिए। और अगर यहाँ पे 18 में +13 यानी अभाज्य संख्याओं को ऐड करूं मैं, तो नेक्स्ट पद अपने को मिल जाएगा 41। ठीक है, तो यहां तक अपन ने जितनी भी संख्या श्रृंखलाएं देखी थी, उसमें संख्याओं में सीधी सीधी अभाज्य संख्याएं थी, या फिर सम विषम थी, या फिर वर्ग वर्गमूल था, कुछ भी था। लेकिन अब यहां से अपन जो देख रहे हैं, ये अंतर पूरा लिख देता हूं मैं, श्रृंखला के पदों के अंतर में कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है। श्रृंखला के पद जो भी दे रखे हैं, 2, 5, 7, 13, 15, इनका जो अंतर है, अंतर के अंदर अभाज्य संख्याएं आ रही है, ना कि यहां आ रही है। मेन श्रृंखला है, मेन श्रृंखला में अभाज्य संख्याएं नहीं है, लेकिन इनके अंतर में जो अभाज्य संख्याओं का पैटर्न चल रहा है, उससे अपन पता कर सकते हैं कि इस श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर अपन देखें, 2, 6, 11, 17, 24, 24 के आगे लिख देते हैं 32, और अगला पद पता करो। तो अब 2 और 6 में, 6 और 11 में, 11 और 17 में सीधा सीधा अपने को पैटर्न नहीं मिल रहा है। लेकिन अब अगर मैं यहाँ इनका अंतर करता हूं, तो अंतर करूंगा तो यहाँ पे मेरा अंतर मिलेगा 4 का, यहाँ पे मिलेगा 5 का, यहाँ पे मिलेगा 6 का, यहाँ पे मिलेगा 7 का, यहाँ पे मिलेगा 8 का। तो इस अंतर के अंदर मेरे को एक पैटर्न दिख रहा है कि यहाँ पे सब में +1 +1 +1 हो रहा है। अंतर में, किसमें, अंतर के अंदर +1 +1 +1 हो रहा है। तो यहाँ पे जो अगला अंतर है वो 9 का होना चाहिए, और 32 में अगर 9 ऐड करूं तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 41। ठीक है, तो यहां तक अपन ने नंबर सीरीज किस टाइप की होती है, किस प्रकार से उनमें चेंजेस होते हैं, उसके पैटर्न को पकड़ने के लिए अपने को कौन से तरीके आने चाहिए, यहां तक बात करी थी। इसके बाद देखते हैं कि इस नंबर सीरीज के अंदर अपने को क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो उसकी बात करते हैं। सबसे पहले, किसी भी एग्जाम में नंबर सीरीज के अगर कोई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसमें मेनली 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला प्रकार तो यह होगा कि लुप्त पद ज्ञात करो।
यानी अपने को कोई सीरीज दे देंगे 2, 6, 10, 14, 18, 22, और यहाँ पे जो अपने पास पद नहीं है, लुप्त पद है, उसका पता करो। और सेकेंड सीरीज ये हो सकती है कि जो पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है उसे फाइंड करो। जैसे 52, 54, 58, 66, 84, आगे। ठीक है, तो यहाँ पे लुप्त पद को ज्ञात करना अपने को, यानी यहाँ पे जो भी संख्या लिख रखी है उसको ज्ञात करना है। या ऐसा भी हो सकता है कि बीच में से संख्या हटा दे और अपने अगले ही पूछ ले, तो इस तरीके से भी हो सकता है। अपने को जो पद नहीं दे रखा है उस लुप्त पद का पता करना है, तो अपने को सबसे पहले पैटर्न पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +4, यहाँ पे भी +4, यहाँ पे भी +4। इसका मतलब पैटर्न यही है कि सब में +4 +4 +4 हो रहा होगा। तो यहाँ पे +4 करेंगे तो 26 आएगा, और अगर इसमें वापस +4 करें तो 30 आ जाएगा। इसका मतलब अपना आंसर क्या है, 26। ठीक है, तो पहला पहला तरीका क्या हो गया, पहला क्वेश्चन पूछने का पैटर्न हो गया कि लुप्त पद ज्ञात करो। तो लुप्त पद अपन इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा है कि जो पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है उसे फाइंड करो। पैटर्न को फॉलो, जैसे 52 और 54 है, इसके अंदर कितने का अंतर है, 2 का अंतर। यहाँ पे कितने का अंतर है, 4 का अंतर। यहाँ पे कितने का अंतर है, 8 का अंतर। इसका मतलब अपने को एक चीज पता चली कि ये है 2 की घात 1, ये है 2 की घात 2, ये है 2 की घात 3। तो आगे 16 यानी कि 2 की घात 4 का अंतर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे 2 की घात 1 का अंतर है, यहाँ पे 2 की घात 2 का अंतर है, यहाँ पे 2 की घात 3 का अंतर है, यहाँ पे अगर 2 की घात 4 का अंतर है तो अपना आंसर होना चाहिए 66 में 16 ऐड करेंगे तो 82, जबकि यहाँ पे दे रखा है 84। इसका मतलब ये है वो पद जो इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उसमें से भी 90% यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत कम चांसेस है कि ये प्रश्न भी पूछे जाएं। ठीक है, फिर भी अपने को ध्यान रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि कोई पैटर्न दे दिया और उस पैटर्न को फॉलो नहीं करने वाले अपने को यहाँ पे दे दे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर सीरीज में नेक्स्ट स्लाइड में आपके लिए 3 क्वेश्चन लिखे हैं मैंने। यहाँ पे अपने को फाइंड करना है मिसिंग नंबर। फाइंड द मिसिंग नंबर। ठीक है, जो पहला पैटर्न था उस पहले पैटर्न पे आधारित 3 क्वेश्चन है कि मिसिंग नंबर को फाइंड करना है। करता है पहला क्वेश्चन, 4 और 8, 4 दूनी 8 हो रहा है क्या, 4 दूनी 8 बिल्कुल हो रहा है। तो 8 दूनी 16 बिल्कुल हो रहा है। तो यहाँ पे अपने को 3 पद को देख के तो अपने को दिमाग में एक पैटर्न आ रहा है कि 4 का दुगना 8 है, 8 का दुगना 16 है, लेकिन 16 का दुगना 32 जो कि यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब जो अपना इंटू 4 इंटू 2, 8 इंटू 2, 16 इंटू 2 वाला पैटर्न अपन ने जो दिमाग में सोचा था वो पैटर्न यहाँ पे लागू नहीं है। तो अपने को दूसरा पैटर्न सोचना पड़ेगा कि क्या हो सकता है। तो एक बार इनका अंतर करके देख लेते हैं। 4 और 8 के बीच में अंतर कितने का आ रहा है, 4 का। 8 और 16 के बीच में अंतर कितने का आ रहा है, 8 का। 16 और 28 के बीच में अंतर कितने का आ रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे अपन 12 का अंतर आ रहा है। 28 और 44 के बीच में अंतर देखेंगे तो अपने को 16 का अंतर मिलेगा, और 44 और 64 के बीच में देखेंगे तो अपने को 20 का अंतर मिलेगा। तो इस अंतर के अंदर अपन कोई पैटर्न ढूंढने की कोशिश करें तो अंतर में अपने को एक पैटर्न दिख रहा है कि 4 एकम 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। अगला आएगा जो 4 छिंग 24 आएगा, यानी अंतर
अगला अंतर चॉइस का होना चाहिए। ये पैटर्न अपने को अंतर करने के बाद मिला। ठीक है, तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो 64 में चॉइस ऐड करेंगे अपन तो कितना आ जाएगा 88। ये अपना क्या है आंसर है। तो इस क्वेश्चन से अपने को दो चीज सीखने को मिली कि पहली चीज ये है कि जो चीज शुरू के 3 पदों में फॉलो हो रही है जरूरी नहीं वो पूरी श्रृंखला पर अप्लाई हो। ठीक है, यहाँ पे अपन ने इंटू 2 किया 8 आ गया, फिर इंटू 2 किया 16 आ गया, लेकिन आगे इंटू 2 करने पर 32 आना चाहिए था जो कि नहीं है। और क्वेश्चन में ये नहीं बोला क्या कौन सा पद इस श्रृंखला को फॉलो नहीं कर रहा है, अपने से मिसिंग टर्म पूछी है, तो उसके लिए अपने को दूसरा पैटर्न सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके अंदर अपन ने दूसरा पैटर्न सोचा कि इनका अंतर निकाला, अंतर में 4 8 12 16 20 का अंतर अपने को मिला। इसका मतलब ये एक 4 का पहाड़ा बन रहा है, तो 4 का पहाड़ा 20 तक आ गया, तो अगला 4 के पहाड़े में चॉइस आता है, तो चॉइस के हिसाब से 64 में चॉइस ऐड करेंगे तो अपना मिसिंग टर्म क्या हो जाएगी 88। तो ये अपना आंसर है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 और 8, यहाँ पे कितने का अंतर है। अब यहाँ पे अंतर देखा तो हो सकता है यहाँ पे अंतर देखने से अपना काम चल जाए, लेकिन यहाँ पे अंतर आ रहा है 1 का, यहाँ पे अंतर आ रहा है 10 का, यहाँ पे अंतर कुछ और ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। तो दूसरा पैटर्न सोचते हैं। दूसरा पैटर्न सोचें कि 7 में क्या करें कि ये आ जाए, और वही चीज यहाँ पे क्या करें कि यहाँ आ जाए। तो देखो 7 के अंदर इंटू 1 किया और प्लस 1 किया, यानी 7 एकम 7 प्लस 1 8। तो ये काम वापस यहां करें तो आ जाएगा क्या कि 8 इंटू 1 प्लस 1, तो 8 एकम 8 प्लस 1 9, 9 आना चाहिए, लेकिन 9 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये वाला पैटर्न भी यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो दूसरा पैटर्न ये कर सकते हैं कि इंटू 2 प्लस 2 कर दें क्या, 7 एकम 7 प्लस 1 8 आ गया, 8 दूनी 16 प्लस 2 18, यानी कि ये पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो इन दोनों को देखते हुए मेरे पास तीसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा, मेरे को इंटू 3 और प्लस 3 ही करना पड़ेगा। अगर मैं इंटू 3 और प्लस 3 अप्लाई करने के बाद मेरे को आंसर 57 मिल जाते हैं, इसका मतलब मेरा ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसके बाद मेरे को इंटू 4 प्लस 4 करना है, इंटू 5 प्लस 5 करना है, और उसके बाद मेरे को आंसर मिलते जाएंगे। तो देखते हैं पहले कि इंटू 3 प्लस 3 करने पे 57 मिल रहा है क्या। तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 54 में 3 ऐड करने पर 57 मिल रहे हैं। इसका मतलब ये वाला पैटर्न अपने फॉलो हो रहा है। फॉलो हो रहा है, तो अगला वाला पद कैसे आएगा, इंटू 4 प्लस 4। तो इसको इंटू 4 करो, 7 चौक 28, हासिल का 2, 5 चौक 20 और 2 22, और इस 228 में प्लस 4 करेंगे तो 232, यहाँ पे अपना मिसिंग नंबर है। लेकिन इस 232 के बाद में एक 1165 अगला पद और दे रखा है, और यहाँ पे अपन देखें तो इंटू 5 प्लस 5 वाला पैटर्न फॉलो होना चाहिए। तो एक बार 232 इंटू 5 करके प्लस 5 और करके देखेंगे कि 1165 आ रहे हैं क्या। तो देख लेते हैं, 5 दूनी 10, हासिल का 1, 23 पंजे, 5 तिया 15 और 1 16, हासिल का 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 1160 में 5 ऐड करने पर अपने को 1165 मिल रहा है। इसका मतलब जो अपन ने पैटर्न ये सोचा था ये पैटर्न बिल्कुल सही है, और इस पैटर्न के हिसाब से अपना जो मिसिंग टर्म है यानी जो अपना लुप्त पद है वो क्या है 232, यानी अपना आंसर क्या है करेक्ट है। ठीक है, इसी तरीके से अगला देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है 5 और 12, यानी इन दोनों का अंतर कितना है 7। पहले अंतर करके देख लेते हैं। यहां पे देखेंगे तो अंतर कितना है 14, यहां पे देखेंगे तो अंतर कितना है 28, यहां पे देखेंगे तो अंतर कितना है 56। ठीक है, तो इस हिसाब से अपने को क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे 7 है, 7 दूनी 14, यहां पे इन दोनों 14 में 7 का भाग दिया तो कितना आया 2। अब इस 28 में 14 का भाग दिया तो फिर 2, फिर 56 में 28 का भाग दिया तो फिर 2, यानी ऐसी संख्या आएगी जिसको 56 से गुणा करने पर यहाँ पे आना चाहिए। तो 56 का डबल होता है 112, और इस 112 को 110 में ऐड करेंगे तो आएगा अपना 222। एक तरीका तो हो गया ये। इसी को ही अगर दूसरे तरीके से करें अपन तो 5
इंटू 2 प्लस 2, इंटू 2 प्लस 2 किया, इंटू 2 प्लस 2 किया तो क्या 12 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। फिर 12 को इंटू 2 प्लस 2 किया तो 26 आ रहा है। अब 26 में इंटू 2 प्लस 2 करेंगे तो 54 आ जाएगा। 26 दूनी 52 प्लस 2 54, 54 को इंटू 2 करेंगे 108 प्लस 2 करेंगे 110, 110 को इंटू 2 करेंगे 220 प्लस 2 222। तो इस तरीके से अपना ये वाला आंसर मिल रहा है। अगर 222 को इंटू 2 करके प्लस 2 करें तो अगला पद मिल रहा है क्या? 446, बिल्कुल मिल रहा है। तो ये दो तरीके हो सकते हैं, या तो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, 56 दूनी 112, 112 दूनी 224, आगे करेंगे तो 222 में 224 जोड़ेंगे तो 446 यहां से भी मिल जाएंगे। और बाकी ये वाला पैटर्न दिमाग में आ जाता है किसी के तो इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2, तो ये वाला तरीका भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो नंबर सीरीज में अपन ने जो मिसिंग नंबर होता है उसके 3 क्वेश्चन करके देखे हैं। इसके बाद अपन 3 क्वेश्चन वो देख लेते हैं जिसके अंदर पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है,